हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आपको बता दूं, फीमेल सुपरवाइजर के लिए जो वैकेंसीज आउट करी गई थी उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो जेकेएसएसबी के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये पोस्ट जो है वो रिलीज करी गई थी। इसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट कोर्स इसका लॉन्च करा था, बट हमारी टीम वेट करी थी ऑफिशियल सिलेबस का, क्योंकि इतना हम लोगों को पता चल चुका था इसमें चेंजेस होंगे। तो क्या चेंजेस है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और किस तरीके से क्लासेस चलेंगी वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एग्जाम है ये आप लोगों के लिए ऑफिशियल सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया गया है। क्या पैटर्न रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 120 मार्क्स का पेपर रहेगा और 120 मिनट आपको मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके सिलेबस में बहुत चेंजेस जो थे एक्सपेक्टेड थे और वो अब आपके सामने हैं। अब देखो क्या किया गया है। पहले 120 में से 120 मार्क्स का जो था वो आपके सोशल वेलफेयर यानी कि जो सोशियोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो ये कर दिए गए हैं कि अब इसको 50-50 कर दिया गया है। 50-50 का क्या मतलब है कि 60 नंबर तो अब आपके स्पेशलाइजेशन के होंगे इस पोस्ट के लिए, और बाकी 60 नंबर जो है वो एक जनरल कर दिया गया है सिलेबस, जो हर कोई बच्चा इसके लिए अपेयर करेगा उन लोगों के लिए। कॉमन ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे वो उन लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने शायद से सोशियोलॉजी अगर उनके सब्जेक्ट में था। अब एक बार सिलेबस पे नजर अगर हम डाल दें तो सिलेबस अब आप लोगों के सामने है। पहला अगर कंपोनेंट बात करें, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जो चीजें कही गई हैं वो है करंट इवेंट, नेशनल इंपॉर्टेंस, 20 नंबर की सेक्शन है। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर हेरिटेज मिक्स कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ऐड किया गया है। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन करी गई है। डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर, वेदर क्लाइमेट ऐड किया गया है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और जे&के यूटी। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये आप लोगों के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ मिलता जुलता है। और जो टिपिकल सिलेबस होता है हमारी जीए सेक्शन का वही यहाँ पे रखा गया है 20 नंबर के लिए। इसके बाद दूसरी सेक्शन जो है वो कर दी गई है जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। इसके जो टॉपिक्स हैं आप लोग वो भी देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 नंबर की सेक्शन में आपका क्वांट और जो रीजनिंग दोनों यहां पे ऐड किए गए हैं। 6 और 8 14 टॉपिक्स हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 नंबर का होगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि 4 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप पढ़ के तो जाओगे लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हम लोगों का मेन टारगेट क्या होना चाहिए, हमारी टीम का टारगेट अब ये रहेगा कि जो सेक्शंस में आप लोग पूरा स्कोर कर सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को मैं 10 में से 10 के लिए तैयार करवा दूंगा। फिर क्वेश्चन जिस मर्जी लेवल से पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ही इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश आप लोगों की है 10 नंबर की। वापस से क्लासेस बेसिक टू एडवांस चलेगी। पहले बेसिक, जिन लोगों की इंग्लिश कुछ वीक है, जो हमारे साथ फार फ्लंग एरियाज के बच्चे हैं, उनको ध्यान में रख के शुरू करी जाएंगी क्लासेस, और ध्यान रखा जाएगा कि उनको इन टॉपिक्स में इतना ट्रेन कर दिया जाए कि वहां पे गलती ना हो। और जीके के लिए हम लोग बात करें तो वीएलडब्ल्यू और जेकेबीएसआई का रिजल्ट आपने देखा है, बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शंस हुई हैं हमारे एंड से। तो ये आप लोग निश्चिंत रहो पहली 3 सेक्शंस को लेके। इसके बाद चौथी सेक्शन जो है वो है जनरल साइंस, और यहां पे जो सिलेबस है वापस से लिमिटेड है, 10 नंबर की सेक्शन है। फॉरेस्टर की क्लासेस चल रही है साइंस की, उसमें से ये बहुत हद तक अलग है। रीजन क्या है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसमें आपका ये नहीं है कि फिजिक्स को ऐड किया है या बायो को ऐड किया या केमिस्ट्री को ऐड किया है। इसमें बेसिक जो कंपोनेंट हैं, वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यूट्रिशन इट्स टाइप है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। विटामिन से क्वेश्चन निकलेगा यहाँ पे। देखो ये जो है 10 नंबर की सेक्शन, 3 नंबर तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि इन 2 टॉपिक से होंगे। किस तरीके से होगा कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, किस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर कौन सी डिसीज जो है वो आपकी बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो आप लोगों का लास्ट में आता है वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसका क्वेश्चन कहीं हद तक करंट अफेयर से बनने के चांसेस रहते हैं। या फिर जो आपके काफ़ी फेमस वैक्सीन्स बने थे, कोविशील्ड और बायो जो आपका दूसरा है वो तो आपको याद रखना है कोवैक्सीन, बट इसके अलावा इस तरीके से करना है। देखो अप्रोच बेसिक होगी इसमें। 60 नंबर की जो ये पहली सेक्शंस है इसमें जो बच्चा सही से तैयारी करके जाएगा वो 50+ तक स्कोर कर सकता है आराम से। यहां पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन को लेके। तो देखो अभी के लिए आपको बता दूं, स्पेशलाइजेशन में जो नंबर है वो कम कर दिए गए हैं, सेक्शंस को कम कर दिया गया है। पहले जो थी वो 10 सेक्शंस थी, अब ये सिर्फ 6 सेक्शंस के करीब करीब है, और हर एक सेक्शन 10 नंबर की है। सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन की क्लासेज आपकी ये चला रहे हैं हम लोग, सरवत मैम आपको पढ़ा रहे हैं। यूनिट 2 की बात करें तो जनरल इक्वालिटीज यहाँ पे करी है। जो चेंजेस हुए हैं उसमें अब ये जो स्टेजेस हैं, ये जो
6 कंपोनेंट है, 10-10 नंबर के अब आपके होंगे टोटल। अब यहाँ पे जो आपको लास्ट में लिख दिया गया है पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, पोषण वाटिकास, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा करंट अफेयर्स को भी साथ साथ में ध्यान में रख के क्लासेज जो है वो चलाई जाएंगी। लाडली बेटी स्कीम क्या शुरू हुई है, किसने शुरू करी है, स्टेट मैरिज असिस्टेंस क्या है, तो ये सेक्शन तो आपकी ऑलमोस्ट जो है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और सब पे निकाल ली जाएगी। और इसको हमारी टीम में अंकुश मैम या मैं इसको हैंड ओवर करूंगा अपने आपको ही, हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। इसके बाद अगर बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, अभी क्लासेस चल रही हैं। फूड न्यूट्रिशन हेल्थ फिटनेस क्या होता है, इस पर क्लासेस आएंगी। तो इन शॉर्ट सिलेबस जो है वो इन्होंने बहुत हद तक अच्छा कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने सोशोलॉजी में ही अगर मास्टर्स करी है या फिर उसने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है तो उसके लिए एक एडवांटेज हो जाएगी जो कहीं ना कहीं पिछले सिलेबस में थी। अब जो है अब इक्वल होगा। आप लोगों को हमारे एंड से बता दूं, हम लोगों ने इसकी जो क्लासेस शुरू करी हैं, अब जो शुरू होंगी, अब वो इसको सिलेबस को ध्यान में रख के क्लासेस शुरू की जाएंगी। मेन टारगेट ये होगा कि जो 60 नंबर की सेक्शंस है, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, या फिर जो आपकी लास्ट सेक्शन है साइंस की, इसमें 60 में से 50 प्लस कैसे स्कोर किया जाए। और जो स्पेशलाइजेशन वाले कंसेप्ट है, अब देखो हर बच्चा जो है वो स्पेशलाइज नहीं होता एक पर्टिकुलर सेक्शन में। बहुत सारे नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं जो भी इसमें अपेयर करेंगे, तो उनकी गारंटी हम लोग लेते हैं, उनकी जो मेन टेंशन है वो हम लोग लेते हैं। और इतनी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग उन स्पेशलाइजेशन वाले चैप्टर्स में भी अच्छा जो है स्कोर करके आओगे। तो अब क्लासेस का एक शेड्यूल हमारी टीम अब बैठ के इसको पूरा सिलेबस को ध्यान में रख के बनाएगी, और जो क्लासेस हैं वो अब हमारे एंड से शुरू हो जाएगी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अब आप लोग तैयारी अपने हिसाब से करो। बाकी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी ही जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमारा टारगेट रहेगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर सिलेबस खत्म करके, पहले हम लोग इस बार जो थोड़ा सा चेंज आएगा वो ये होगा कि आपकी जो क्लासेस हैं उसमें हम लोग पहले टॉपिक टेस्ट शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और उसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट पे आएंगे। वो जब आपके एग्जाम को ठीक 1 महीना 1.5 महीना रह जाएगा तब हम लोग उस पर स्विच करेंगे। तो ट्रिपल एस के 3 एस जो होंगे वो अब आपके सामने हैं। पहला एस यानी कि स्टडी प्लान, वो अब शुरू हो जाएगा आपका मोस्ट पॉसिबली, अगर हम बात करें तो कल या परसों से हम शुरू कर देंगे। जो टॉपिक टेस्ट वाला है वो भी अब हमारी टीम बनाना इसको शुरू कर देगी। आप लोग तैयारी पे फोकस करो। बाकी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने हमारा पुराना रिजल्ट देखा है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम जो रिजल्ट है उसको मेंटेन कर सकें। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑफिशियल सिलेबस, जिसकी वजह से जो बच्चे में कह रहे थे कि सर आप वेट क्यों कर रहे हो, तो हम इसी का वेट कर रहे थे। अब क्लासेस शुरू हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगले इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।